अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, योर बायोलॉजी टीचर। पिछले दो लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। अब उसके बाद आता है कि उसके साथ कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। चैप्टर नंबर 20 ही है रिप्रोडक्शन का। एंड देन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एसेसरी डक्ट्स जो हैं या डक्ट सिस्टम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कौन है। एसेसरी डक्ट्स उन डक्ट्स को कहा जाता है जो उसके साथ हेल्पर डक्ट्स हों, यानी एक तो मैन डक्ट्स होगी और उसके साथ जो नालियाँ होंगी उन्हें हम एसेसरी कहते हैं। आपका विज़िट अगर मोबाइल शॉप पर हुआ हो, देन वहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आता है कि रिपेयरिंग और उसके साथ एसेसरीज़। रिपेयरिंग और एसेसरीज से मुराद क्या है कि रिपेयरिंग भी की जाती है और उसके साथ जो भी चीज़ें हैं मोबाइल्स रिलेटेड वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसी तरह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो मेन नाली होगी जो स्पर्म को कैरी करेगी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चेक पोस्ट हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट्स। आइए सबसे पहले एसेसरी डक्ट्स का जो है जिक्र करते हैं। तो मेजर डक्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो पहली रिप्रोडक्टिव डक्ट आती है जिसका नाम है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया जो है तकरीबन 10 से लेकर 20 नंबर होती है। अब इसका काम क्या होता है कि ये स्पर्म को कलेक्ट करती है जब इनसाइड द टेस्टिस स्पर्म हो। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देगी नेक चेक्सपोज की तरफ, जिसका नाम क्या है, एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस क्या होता है? एपिडिडाइमस की जो लोकेशन है ये हर टेस्टी के बैक पर मौजूद होता है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन सेवरल फीट तक होती है, जैसा कि 6 मीटर से लेकर 6 मीटर या 20 फीट तक। ये एक थिन टेब्यूल है जो टाइटली क्वाइल्ड होती है स्मॉल मास के अंदर। आपको डायग्राम्स के अंदर टेस्टिस के ऊपर कवरिंग की हुई एक स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसका नाम क्या है, एपिडिडाइमस, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म की मैच्योरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना है। एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? ये तो ट्रांसपोर्ट और स्टोर करती है स्पर्म को। स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम और स्टोर करने का काम कौन करता है? एपिडिडाइमस करती है। अब एपिडिडाइमस जो है स्पर्म को नरिश भी करवाएगी, क्योंकि स्पर्म जो है अभी इतना मैच्योर नहीं है, तो इस वजह से नरिशमेंट, उसे खुराक देने का काम करेगी ताकि वो अपनी स्विम करने की एबिलिटी को गेन कर ले। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, वास डिफरेंस की तरफ। वास डिफरेंस जो है, दो वास डिफरेंशिया स्टार्ट होते हैं एपिडिडाइमस से। डायग्राम के अंदर आपको दो पाइप नजर आ रहे हैं, ये स्टार्ट होते हैं जी एपिडिडाइमस से। इन्हें हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। और ये फॉरवर्ड रन्स करते हैं साइड बाय साइड अप टू यूरिनरी ब्लैडर। हमारे जो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है यूरिनरी ब्लैडर, उस थैले में जाकर यूरिन स्टोर होता है, तो उस साइड तक ये रन करते हैं। अब ये ओपन होते हैं एक और वेजिकल्स के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, सेमिनल वेजिकल। वास डिफरेंस जो है ये मिलता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल्स के साथ और ये बनाता है शॉर्ट एजुकुलेटरी डक्ट। फंक्शन क्या होता है? इसका काम है स्पर्म को लेकर आना एपिडिडाइमस से सेमिनल वेजिकल्स की तरफ, एंड देन सेमिनल वेजिकल से किसकी तरफ लेकर आना? एजुकुलेटरी डक्ट की तरफ। अब उसके बाद एजुकुलेटरी डक्ट आती है। एजुकुलेटरी डक्ट जो होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है, जिसका काम है स्पर्म को रिसीव करना। अब कहाँ से ये रिसीव करती है? सेमिनल वेजिकल से, और ओपन होती है एक और चेक पोस्ट के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा। अगर आपने यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमन का पढ़ा हो, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ किडनीज को। देन उससे स्टार्ट होने वाले दो पाइप हैं जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के बाद एक थैला आता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक और ट्यूब स्टार्ट होती है जिसे क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है। तो एजुकुलेटरी डक्ट जो होती है ये सेमिनल वेजिकल से स्पर्म को लेगी और ओपन हो जाएगी किसकी तरफ? यूरेथ्रा की तरफ। इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है जो डिफरेंट चेक पोस्ट से गुजर रहा है स्पर्म। अब उसके बाद आता है जी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है सीमन पास हो जाएगा एजुकुलेटरी डक्ट से बॉडी के एक्सटीरियर बाय द यूरेथ्रा। अब सीमन और स्पर्म के अंदर फर्क होता है। स्पर्म जो है वो मेल गैमीट से
और बहुत सारी चेक पोस्ट के बाद गुजरने के बाद स्पर्म को हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। अब यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 8 to 10 इंच लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, जो आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, और उसके बाद एक और ट्यूब स्टार्ट हो रही है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। टर्मिनल डक्ट भी कहा जाता है। यूरेथ्रा जो है ये टर्मिनल पोर्शन होता है मेल डक्ट सिस्टम का। यूरेथ्रा ओपन होगा आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो कहां पर मौजूद होंगे, यूरेथ्रल ओरिफाइस इन द टिप ऑफ पीनस। अब जो पीनस की टिप है, पीनस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसने स्पर्म को कैरी करना, तो ये एक ट्यूब है जो स्पर्म को कैरी करती है। तो इसके ओरिफाइस प्रेजेंट होंगे टिप ऑफ द पीनस। अब आते हैं जी, यूरेथ्रा कैरीज करता है सीमन को भी और यूरिन को भी, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से मुराद कि ये यूरिन को भी कैरी करता है और सीमन को भी कैरी करता है, बट एट अ टाइम एक ही को कैरी करेगा, या तो सीमन या तो यूरिन। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम क्या है, पीनस। पीनस जो है 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। जो पीनस की बॉडी है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और रूट जो है ये अटैच होती है एब्डोमिनल वॉल के साथ, एंड देन लॉन्ग बॉडी आ जाती है, और उसके बाद हेड आता है जो कोन शेप को होता है, जिसे हम ग्लांस भी कहते हैं या ग्लांस ऑफ द पीनस भी कहा जाता है। तो डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है रूट जो है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच है, देन उसके बाद लॉन्ग ट्यूब आ जाती है जिसे हम बॉडी या शाफ्ट कहते हैं, और उसके बाद इसकी आती है फॉर स्किन, उसके बाद आता है ग्लांस पीनस, और नेक्स्ट क्या है, स्क्रोटम है। अब हेड जो है जिसे हम ग्लांस भी कहते हैं वो कवर होता है लूज लेयर ऑफ स्किन, जिसे क्या कहा जाता है, फॉर स्किन कहा जाता है। इस स्किन को समटाइम रिमूव किया जाता है बाय अ प्रोसीजर वी कॉल्ड इट सर्कमसिशन। इस चाइल्ड का सर्कमसिशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी फॉर स्किन को रिमूव किया जा रहा है। फंक्शन क्या होता है, सीमन जो डिलीवर हो रहा है या स्पर्म जो वेजाइना के अंदर डिलीवर होगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर होगा, वो किसके जरिए होगा, पीनस के जरिए होगा। नाउ इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन को अलाउ करना, यानी यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से आउटसाइड आ जाए। अब एसेसरी ग्लैंड्स की तरफ आते हैं, वो तो एसेसरी डक्ट्स थी। एसेसरी ग्लैंड्स हम बायोलॉजी के अंदर उन स्ट्रक्चरों को कहते हैं जो सिक्रीशन करती हैं, यानी केमिकल सिक्रीशन करती हैं। तो डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जिन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। पहली ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेदिकल। सेमिनल वेदिकल एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनकी सिक्रीशन डक्ट्स के जरिए टारगेटेड एरियाज तक पहुंचती हैं। अब आते हैं जी, ये पेयर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर याद रखना है कि इनका जो नंबर है वो क्या होता है, पेयर में होती हैं, यानी ये सिंगल नहीं होती, 2 होती हैं। और इनका काम स्टोर और प्रोड्यूस करना लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमन। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच इन लेंथ होते हैं, और ये आपको कहाँ पर नजर आएंगे, पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। पोस्टीरियर साइड जो होती है हम बायोलॉजी में टेल साइड को कहते हैं, यानी जो टेल साइड होती है उसे क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर साइड। तो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पर है और रेक्टम के एंटीरियर साइड पर है। एंटीरियर साइड हेड साइड को कहा जाता है। तो रेक्टम के हेड और यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पर सेमिनल वेसिकल्स मौजूद होती हैं। इनकी सिक्रीशन जो है, सेमिनल वेसिकल जो है अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। अल्कलाइन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज होता है। जब भी केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक और बेसिक चीजें मिलती हैं तो चीज क्या हो जाती है, अल्कलाइन यानी न्यूट्रल हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर यूरिन की जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में तो स्पर्म मूव नहीं कर सकता, तो इस वजह से सेमिनल वेसिकल जो है अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेगा, जिसे हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्रक्टोज शुगर है, जो आप शुगर नॉर्मली शुगर जो इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह की शुगरें होती हैं, उनमें फ्रक्टोज शुगर जो है इनके पास होती है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कोआगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम वेसिक्यूलेस कहते हैं, और
रेजिस्टेंट फीमेल एंटीबॉडीज, क्योंकि स्पर्म तो बॉडी का हिस्सा नहीं है फीमेल बॉडी का, तो इस वजह से वहां पर एंटीबॉडी जो हैं वो अटैक कर सकती हैं, तो इस वजह से इनमें कुछ ऐसी रेजिस्टेंट होनी चाहिए ताकि फीमेल की एंटीबॉडीज इस पर अटैक ना कर सकें। उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अदर सब्सटेंसेस जो हैं स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करने के लिए सेमिनल फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं। डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है नॉर्मल प्रोस्टेट है, देन सेमिनल वेसिकल है, यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा है। ना फंक्शन जो है सेमिनल फ्लूइड का क्या है, ये लिक्विड प्रोड्यूस करता है सेमिनल वेसिकल्स, जिसमें क्या क्या है, म्यूकस होता है और अल्कलाइन पीएच होती है, जिसका काम क्या है, स्पर्म के सर्वाइवल, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट जो वेजाइना की है उसके अंदर स्पर्म को सर्वाइव करवाने के लिए यहाँ पर पीएच जो है वो क्या होगी, अल्कलाइन होगी। सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज शुगर होती है जो स्पर्म को फीड करवाती है, सर्वाइव करवाए, ताकि लॉन्ग टर्म तक ये सर्वाइव करे और फर्टिलाइज हो पाए एग के साथ, एजुकुलेटिंग इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम साइक्लिक फैटी एसिड कंपाउंड भी कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड जो है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो नॉर्मल ग्लैंड्स होता है मेल के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड, बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कुछ लोगों को यूरिन का प्रॉब्लम होता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये भी, लेकिन ये सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। पिछली ग्लैंड्स हमने पढ़ी थी वो डबल ग्लैंड थी, लेकिन ये क्या होती है, सिंगल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका साइज वॉलनट साइज होता है, यानी अखरोट साइज जैसा होता है, और ये आपको नजर आता है, या इसको कौन इनसर्कल कर रहा है, यूरेथ्रा जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ इसकी सिक्रीशन में क्या आता है, ये लार्ज पोर्शन ऑफ अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या होता है, सीमन बनाना। अब ये फ्लूइड जो है मिल्की वाइट इन कलर होता है, इसमें एंजाइम होते हैं हाइलुरोनिडेज, इसी तरह सिट्रेट ऐसा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, और प्रोटीन और अदर केमिकल इसके अंदर मौजूद होते हैं। फंक्शन क्या है प्रोस्टेट फ्लूइड का, फ्लूइड जो सिक्रीट किया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को ड्यूरिंग द एजुकुलेशन। हाइलुरोनिडेज जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि इसने एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है। अब प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है अल्कलाइन फ्लूइड है, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ वेजाइना, क्योंकि वेजाइना की जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एसिडिक है। उसके बाद पीएच 3.5 से जो है चेंज करके 6 तक लेकर जाता है। इस पीएच पर स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये स्केल है जहाँ पर आपको बताया गया है कि 7 से नीचे जो है अगर कोई चीज़ होगी तो वो एसिडिक होती है, 7 पर न्यूट्रल होती है, और 8 से ऊपर कहाँ तक होती है, अल्कलाइन। तो ये 14 डिजिट तक मुश्तमिल स्केल होता है, जिसमें हम चीज़ें को बताते हैं कि ये एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। अब आते हैं जी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये भी पेयर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी पेयर में होते हैं। जैसे कि हमने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा वो सिंगल होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी 2 होते हैं। अब साइज जो है इसका क्या होता है, पी शेप, जो मटर का दाना होता है उस शेप का यह होता है। और कॉपर्स ग्लैंड जो हैं ये इंफीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। इंफीरियर हम उस पार्ट्स को कहते हैं जो क्या होगा, बिलो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। जैसा कि आपके नोज से नीचे लिप्स मौजूद हैं, तो लिप्स आपके क्या हैं, इंफीरियर हैं। तो प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ यूरेथ्रा। डॉर्सल साइड उस साइड को कहा जाता है, अ साइड विच इज फेसिंग द अर्थ वी कॉल्ड इट वेंट्रल साइड, और ऑपोजिट जो होती है वो क्या होती है, डॉर्सल साइड। तो पेट वाली जो साइड होती है उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और दूसरी जो साइड ऑपोजिट आ जाती है उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो यूरेथ्रा के डॉर्सल साइड पर ये मौजूद होता है। इसकी सिक्रीशन जो होती है म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड यूरेथ्रा में सिक्रीट करना होता है। नाउ अब आते हैं स्पर्म और सीमन, यानी फंक्शन जो है कॉपर्स ग्लैंड का क्या है। कॉपर्स ग्लैंड सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड यूरेथ्रा के अंदर, लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेट्स हम उन मीडियम्स को कहते हैं, जैसा कि ये जो ग्रीस वगैरह होती है ये भी एक लुब्रिकेंट्स होते हैं, या ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो यूरेथ्रा में लुब्रिकेशन, क्योंकि स्पर्म जो है कहीं पर फंस ना जाए, और इसी तरह
एसिडिक इन्वायरमेंट को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो क्योंकि यूरिन भी आ रहा है, तो यूरिन जो है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उसमें स्पर्म जो है एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लुब्रिकेशन जो है और न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक को, क्योंकि इसका काम यही है। देन अल्कलाइन फ्लूइड जो है प्री एजिकुलेट यानी म्यूकस लाइक फ्लूइड जो सिक्रीट होता है या एंटर होता है यूरेथ्रा में ड्यूरिंग द सेक्सुअल अरोजल, तो उसमें जो है प्रिपेयर करना है और न्यूट्रलाइज करना है, लुब्रिकेंट करना है, ताकि सीमन जो है वो फ्लो कर सके। ये इसके फंक्शन है। तो सीमन और स्पर्म के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पर्म एक मेल गैमीट्स है, ये बहुत सारी चेक पोस्ट से गुजरेगा, यानी ये बहुत सारी ग्लैंड से गुजरेगा। ग्लैंड से गुजरने के बाद इसे जो फाइनल स्ट्रक्चर दी जाएगी उसे हम सीमन कहते हैं। सीमन का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, देन अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर